हनुमान जी महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
रामदूतं शरणं प्रवदे। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम सहित आयो पवन कुमार सियावर राम जय जय राम। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जीव मात्र को सीताराम स्वरूप मानकर सबके पावन चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें और अब भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। शूर्पणखा रावण की बनी, दुष्ट हृदय दारुण जस नयनी। पंचवटी को गई कुमारा, देखी निकल भई जुगल कुमारा। पुरुष नमो सम नारी, संयोग धीर जाऊं विचारी। पंचवटी में निवास कर रहे हैं। गोदावरी नदी के किनारे कुटिया बनाई, वहां पर भगवान निवास कर रहे थे। सीता जी ने सोचा कि परमात्मा तो हमारे साथ है, अब इनके पूजन के लिए फूल चाहिए, तो कुटिया के आसपास फूलों के फुलवारी लगा दी थी, तुलसी दल लगा दिए थे और गोदावरी जी से मटकी मिट्टी की भरकर रोज पानी डालती थी, फूलों को सींचती थी। सुबह शाम भगवान के लिए फूलों की माला पहनाती, पूजन करती थी। एक दिन क्या हुआ कि रावण की बहन शूर्पणखा वो घूमती हुई आई और भगवान राम कुटिया के पास खड़े थे, तो देखकर मोहित हो गई और पास आकर कहे, वो मायावी थी, रुचि रूप धरी, बहुत सुंदर बनकर आई। तरुणम दारुणा वृद्धा दक्षिण वाम भाषिणी। शूर्पणखा सुंदर नहीं थी, लाखों बरस उम्र की थी, बूढ़ी थी वो, लेकिन राक्षसी माया से वो ऐसी देवांगना दिव्य सुंदर के रूप में बनी और भगवान राम जी के पास आकर कहने लगी कि हे राजकुमार, तेरे समान न तो कोई संसार में सुंदर है और न मेरे समान कोई सुंदर युवती है। ब्रह्मा ने हमारा और तुम्हारा एक ही जोड़ा बनाया है और इसीलिए मैं अभी तक कुमारी रही हूं। इसका ब्याह हो चुका था शूर्पणखा का। इसके पति को विद्युद्युम्न को रावण ने ही मार दिया था। तब से रावण ने कहा कि जाओ स्वतंत्र घूमो, कोई बंधन नहीं। अपनी बहन से रावण बहुत प्रेम करता था। तो आज शूर्पणखा ने देखा कि राजकुमार सावला बहुत सुंदर है, तो सुंदरी दिव्य देवांगना के समान
भगवान के पास गई और कि तुम सब पुरुष नमो सब नारी। अरे राजकुमार, तेरे समान ना तो कोई सुंदर है और न मेरे समान कोई सुंदर है। मन माना कछ तुम ही निहारी। पूरा मन नहीं करता, थोड़ा थोड़ा मन करता है कि तुमसे ब्याह कर लो। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा भी मत मन करे, मेरी पत्नी साथ में है, वो देखो पानी डाल रही है। लेकिन तू जैसी कुमारी है ना, ऐसा मेरा भाई भी कुमारा है, वो दूर बैठा हुआ है, उसके पास जा, वो ब्याह कर लेगा। तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी को देखकर उसने कहा कि ओ, तू तो गौर वर्ण का है, वो तो काला कलूटा, उससे कौन ब्याह करे, तुमसे ब्याह करती हूँ, तुम ब्याह कर लो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो उनका सेवक हूँ। अरे सेवक से ब्याह करेगी तो तुझे भी सेवा करनी पड़ेगी। वो राजा थी, राजे, उनकी पत्नी है तो क्या हुआ, वो ब्याह कर सकते हैं, उन्हीं के पास जा। शूर्पणखा फिर राम जी के पास गई। राम जी से कहा कि नहीं नहीं, आप राजा हो, राजा लोग तो कई पत्नियां रखते हैं, तुम मुझसे ब्याह कर लो। भगवान राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, वो जो गोरा वर्ण का है ना राजकुमार, वही ब्याह करे, उसको जब दूर ले जा, वो शर्मा रहा है मेरे पास, दूर ले जा उठाकर उसको। लक्ष्मण जी के पास गई, कहा कि चलो थोड़े आगे चलते हैं, बातें करेंगे। बोले बातें क्या करना है, उन्हीं से बातें कर, वही ब्याह करने वाले हैं। वो बार बार मेरे पास इसलिए भेजते हैं कि तू भटक जाएगी। शूर्पणखा फिर राम जी के पास गई। फिर राम जी ने फिर मना किया, तो उसने सोचा कि सीता के कारण ही ब्याह कर रहा है, तो सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। तो सीता जी ने आवाज लगी, हे नाथ बचाओ, ये राक्षसी आ रही है। तो राम जी ने कहा कि लखन इधर आओ। तो शूर्पणखा समझी कि लखन को मेरे से ब्याह कराने के लिए बुला रहे हैं। तो जो सीता जी खाने दौड़ी थी ना, वापस आई। लक्ष्मण जी इधर से आए, तलवार निकाली और खटाखट उसके नाक और कान काट कर बाहर फेंक दी। बोले भाग, दोबारा आएगी ना तो काट कर 4 टुकड़े लंका में फेंकूंगा। ब्याह करने आ गई, भागे ऐसे। अब वो खून से नाक और कान छुपाती दौड़ी, भागती ही गई। यहाँ एक भाव बताया है संत ने, परम संत जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी की उपमा मिली थी, राम किंकर दास जी, कलकत्ता के रहने वाले हैं। उन्होंने ये भाव बताया कि शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी भगवान राम से कह रहे कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, मेरे समान कोई सुंदरी नहीं है, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है। उन्होंने ये भाव बताया कि अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जब हड्डियों का ढेर देखा तो राम जी ने प्रण कर लिया कि निष्ठरहीन करूं में भुज उठाई प्रणकेन, सकल मुनि के आश्रमन जाई जाई सुख दिन। ये भगवान राम जी का प्रण था। और ऐसा ही प्रण शूर्पणखा भी था। शूर्पणखा के पति को रावण ने जब खट से काट कर फेंक दिया, तो शूर्पणखा ने कहा कि मैं भी प्रण करती हूँ कि धरती राक्षसों से रहित कर दूंगी। ये मेरा प्रण है, मेरा भाई हुआ तो क्या हुआ, मेरे पति को मारकर मेरा वंश इसने खत्म किया है, मैं भी इसका वंश खत्म कर दूंगी। ये शूर्पणखा का संकल्प था। तो दोनों का संकल्प एक ही था। इतना बड़ा संकल्प कौन ले सकता है संसार में। निष्ठरहीन कर्म में भुज उठाई प्रण किया तो राम जी ने किया, या ऐसा ही प्रण शूर्पणखा ने किया। तो तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये दौड़ती ही गई। खरदूषण तीसरा इनके काका बाबा के भाई लगते थे, 14,000 राक्षसों के साथ वहां रहते थे। शूर्पणखा दौड़ती ही गई और कहा कि भैया ये देखो हमारा सब क्या हाल कर दिया। दंडक वन में 2 राजकुमार आए हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं तुम्हारे लिए लेने गई थी सुंदरी स्त्री, देखो गई थी खुद पति बनाने, और उल्टा उस खरदूषण को कह रही कि तुम्हारे लिए लिख गई थी। और उनके छोटे भाई ने सब नाक कान काट दिए। तो 14,000 राक्षस शूर्पणखा को आगे कर दिया। कहा कि चलो कहाँ है बताओ हमको। देखो कोई युद्ध में जावे तो सुहागिनी स्त्री उस वीर योद्धा को आरती उतारे, फूलों की माला डाले, उसको पूजन करे, और तब योद्धा वीर जाए तो उसकी विजय हो।
अब इसका नाक कान कटा हुआ और उसको आगे कर दिया। अब शकुन तो घर से ही लेकर चला खरदूषण। जब इसकी धूल उड़ती हुई देखी भगवान राम जी ने कि राक्षस लोग आ रहे हैं, तो लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम सीता जी को लेकर कहीं गुफा में चले जाओ, क्योंकि अभी वो शूर्पणखा आने वाली है। तो ये तो बंदर की फोटो देखकर डर जाती है, इतने राक्षसों को देखी कि तो डर जाएगी, तुम ले जाओ। लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर चले गए। इधर भगवान राम जी अकेले धनुष बाण लेकर खड़े हैं। सब राक्षसों ने घेर लिया चारों तरफ से, 14,000 राक्षस थे। खरदूषण तीसरा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी हमको दे दो और तुम घर जाओ, तुम बहुत सुंदर हो, बालक हो, तुमको मारने का मन नहीं करता। भगवान राम जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे दुष्टों को हम ढूंढा करते हैं, यदि तुमको डर लगता है तुम वापस लौट जाओ, हम किसी को नहीं मारेंगे। फिर तो खरदूषण तीसरा ने राक्षसों से कहा कि मारो इनको। अब भगवान राम जी ने ऐसी माया की कि सब राक्षस बहरे हो गए। अब खरदूषण बार बार कह रहा कि मारो, तो राक्षस बोले कि किसको तारे, तो सुना ही नहीं देता उनको। फिर तो भगवान राम जी ने एक माया की, 14,000 राक्षस थे, 7,000 राम प्रकट कर दिए। एक राक्षस के पास एक राम, तो कट से काट देता था, सब आपस में ही कट कर मर गए। खरदूषण तीसरा 3 बचे, तो भगवान राम जी ने एक सर्व से खींच कर बाण मारा, तीनों को धराशायी कर दिया। शूर्पणखा दूर से देखती रही और सीधी दौड़ती हुई लंकेश के दरबार में गई। खचाखच लंकेश का दरबार भरा हुआ था, धड़ाम से गिर पड़ी। लंकेश ने सिंहासन से उतरकर अपनी बहन को उठाया, देखा कि नाक कान सब कटा हुआ था, खून बह रहा था। पूछा कि बहन ये हाल किसने किए तेरे? बोले मैं पंचवटी गई थी दंडक वन में, वहां 2 राजकुमार आए और उनके साथ एक दिव्य सुंदर स्त्री है, तुम्हारे लिए गई थी रहने के लिए कि मेरे भाई को अच्छी सुंदर पत्नी भेंट करूंगी। तो वो देखो मेरा सब नाक कान काट दिया। अरे लंकेश, तू तो शराब पीकर पड़ा रहता है, तुझे तो कोई होश आवाज है नहीं। संसार में धर्म के बिना धन नहीं टिकता लंकेश। धन को टिकाना हो तो दान करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा। ये कौन बोल रही मालूम है आपको? शूर्पणखा राक्षसी लंकेश को उपदेश कर रही है कि अरे लंकेश, ये तेरी सोने की लंका है ना, सब जलकर पानी बहकर बह जाएगी, क्योंकि तू धर्म तो करता नहीं। जिस कुएं का जल रोज निकाला जाता है, उस कुएं में दूसरे दिन तेज गति से जल आता है, और जिस कुएं से एक बूंद भी पानी नहीं निकाला है, वो कुआं थोड़ी देर तक, थोड़े दिनों तक अच्छा रहेगा, फिर पानी सड़ जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कुआं सूख जाएगा। तो शूर्पणखा ने कहा कि धर्म के बिना धन नहीं टिकता, कमाने कमाने से धन नहीं टिकेगा, धन को टिकाना है। हमारे पूर्वजों ने जो किया वो हमें करना पड़ेगा। हमारे पूर्वज बहुत दान करते थे, अरे गरीब होते थे फिर भी दान करते थे। वो केवल दान पैसे से ही हो ऐसी बात नहीं है। आपने किसी भिखारी के माथे पर हाथ फेर कर उसे एक गिलास पानी पिला दिया तो आपने बहुत बड़ा दान कर लिया। तो शूर्पणखा रावण से कह रहे हैं कि धर्म के बिना धन नहीं टिकता, नीति के बिना राज्य नहीं टिकता, परमात्मा को अर्पण किए बिना सत्कर्म नहीं टिकता। अरे रावण, विवेक के बिना विद्या नहीं टिकती, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा नहीं टिकती, नम्रता न होने से प्रीति और अहंकार से गुणवान भी गिर जाता है। ऐसे में नीति सुनिए। तो शराब पीकर पड़ा रहता है, तुझे होश है नहीं। दंडक वन में जो राजकुमार आए हैं ना, वो धरती राक्षसों से काली कर देंगे। लंकेश ने कहा कि जाओ तुम अभी तो भवन के अंदर, मैं कल ही उन राजकुमारों को सजा दूंगा जिन्होंने तुम्हारी नाक कान काटी है। अब रात्रि को सोचने लगे कि खरदूषण मोहि सब बलवंता, खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, तीनों को मारी बिन भगवंता। भगवान के बिना, परमात्मा के अलावा खरदूषण को कोई मार नहीं सकता। यदि खरदूषण तीसरा मारे गए हैं तो क्या मैं मान लूं कि ईश्वर का अवतार हो चुका है?
सोचा कि एक परीक्षण करता हूं, मारीच को ले जाऊंगा माया अमृत बनाकर, उससे परीक्षण हो जाएगा कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम परमात्मा का होता है कि साधारण राजा दर्शन कर रहा है। तो रावण योजना बनाने लगा और इधर भगवान राम जी भी योजना बनाने लगे। लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेने गए थे, सीता जी पौधों में जल डाल रही थी। भगवान राम जी जाकर सीता जी के पास खड़े हो गए। सीता जी ने वो पानी डालने वाली मटकी नीचे रखी और कहा कि नाथ, कुछ पूछना चाहते हो आप? बोले हाँ देवी, आओ मेरे पास बैठो। स्फटिक शिला पर भगवान राम बैठे, सामने सीता जी को बैठाया और कहा कि देवी, जिस काम के लिए मैं वन में आया हूं वो काम अब शुरू हो चुका है। अब मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहता हूं। तो सीता जी खिलखिला कर हंस पड़ी। बोले अभी आप नर लीला करना चाहते हो तो अभी तक आप कौन सी लीला कर रहे थे? तो राम जी ने कहा कि अभी तक मैं ब्रह्म लीला कर रहा था। ताड़का को मारना मेरी ब्रह्म लीला थी, कोई मनुष्य नहीं मार सकता था। धनुष का टूटना मेरी ब्रह्म लीला थी, कोई राजा भी नहीं तोड़ सकता था। और अभी अभी एक गलती हो गई मेरे से। बोले क्या? बोले वो खरदूषण तीसरा को मार दिया। इससे रावण सचेत हो गया कि मैं ब्रह्म हूं। अब मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहता हूं। नर लीला मतलब हम तुम जैसे ही संसार के लोग हैं, ये नर लीला ही तो कर रहे हैं। देखो, मनुष्य का जब निर्माण हुआ 24-84 लाख योनि के शरीर बने, सबकी उम्र निश्चित थी। मनुष्य का जब निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य की उम्र 25 वर्ष की दी। अब मनुष्य तो पैदा होते ही बहुत होशियार है। मनुष्य ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, तुमने 84 लाख योनि में श्रेष्ठ मनुष्य का जीवन दिया हमको, उम्र बहुत कम दिया आपने, उम्र थोड़ी बढ़ाओ हमारी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ पर गधा खड़ा है और कुत्ता खड़ा है और ये उल्लू खड़ा है, अभी इनकी उम्र बाटी नहीं है, ये यदि तुमको उम्र देवे तो तुम्हारी उम्र बढ़ सकती है। तो मनुष्य ने गधे से कहा कि भैया तेरी उम्र थोड़ी बहुत हमको दे सकता है? गधे ने कहा कि 25 साल हमारे ले लो। कहाँ परेशान होते रहेंगे, 25 साल जल्दी मर जाएंगे तो दूसरा जन्म तो मिलेगा, गधे ही दूसरा छूट जाएगा। कुत्ते से कहा कि भैया तू हमको उम्र दे सकता है? कुत्ते ने कहा कि 25 साल मेरे भी ले लो, कहां तक भोगते रहेंगे। उल्लू से पूछा तो उल्लू ने भी कहा कि 25 वर्ष हमारे ले लो। अब मनुष्य की 100 वर्ष की उम्र हो गई। अब आप अपनी जिंदगी का परीक्षण करना कि 25 वर्ष का बालक, किसी का भी बालक हो, भिखारी का बालक हो, 25 वर्ष का बालक 3 बार रोटी खाता है और 12 घंटे तक सोता है, करवट नहीं बदलता, क्योंकि वो खुद की उम्र है। और खुद की उम्र जो थी ब्रह्मा जी ने थी, वो किसी प्रकार का न तो 25 वर्ष के बालक को रोग आता है, न 25 वर्ष के बालक को कोई चिंता होती, कौन कमा रहा है, कौन ला रहा है, कौन। 25 वर्ष के लड़के को क्या पता, तो वो निजी उम्र थी। अब 25 वर्ष के बाद वो 26वां वर्ष शुरू हुआ, वो गधे की उम्र मांगी हुई है। 26 वर्ष में लड़के का ब्याह हो जाता है, बस वो उम्र का तगादा शुरू हो गया। गधे जैसा यहां से कमा कर लाओ, वहां से कमा कर लाओ, वहां से कमा कर लाओ, 24 घंटे कमाने में ही बिताता है वो। एक बहन जी बाजार से निकल कर जा रही थी, मोबाइल हाथ में था। आगे आगे एक आदमी माथे पर 25 किलो चावल का कट्टा, इधर थैली में शक्कर 10 किलो लटकी हुई, इधर आलू लटके हुए, सामान हाथ में लेकर जा रहा था। वो बहन जी जा रही थी पीछे से हंसती हुई मोबाइल लेकर। उधर से एक सखी उसकी आई, उसने कहा कि कहाँ गई थी? भाई बाजार गई थी। बोले तेरे आगे आगे कौन चल रहा है? बोले मेरा गधा चल रहा है। बोले कितने में खरीदा? बोले सस्ता है, एक गोदरेज की अलमारी दी थी। रंगीन टीवी मांग रहा था, 50 साल में किसका भूसा निकाल दोगे।
गधे की उम्र शुरू हो जाती है। अब 50 साल का व्यक्ति हो गया, 51वां साल शुरू हुआ, फिर वो कुत्ते की उम्र शुरू हो गई। पापा फीस भरना है, बोले चुप, तनख्वाह नहीं मिली, और कुत्ते जैसा काटने दौड़ गए। जरा कहीं कहो 52 वर्ष के आदमी को तो करंट ही मारता है बिल्कुल, क्योंकि उम्र कुत्ते की चल रही है। मेरे भी वही चल रही, 62-66 साल का हो गया, 66 साल का हूं, अभी 70 का नहीं हुआ। लेकिन मैं जिस गांव में जाता हूं पूरे गांव को सोने नहीं देता। ये उम्र का तकाजा है। उसके बाद 70-75 वर्ष के बाद में फिर वो उल्लू की उम्र शुरू हो जाती है। ज्यादा बोले क्या, 24 घंटे आंखें फाड़ कर देखा ही करता, नींद आती नहीं। अब जिंदगी में कभी भजन किया हो तो बाबा भजन करे, रुपये पैसे गिनता रहा तो रात को उसको नोट दिखते हैं। तो ये नर लीला इसको कहते हैं। मनुष्य सचेत नहीं होता, चिंतन नहीं करता, विवेक से अपने जीवन को नहीं जीता। उम्र भले गधे की हो, लेकिन हमारा विवेक हो तो हम ब्रह्म में हमारी निजी उम्र को जी सकते हैं। नर लीला भगवान कहते कि ऐसी नर लीला करूंगा। एक सेठ जी गांव में थे तो महात्मा कथा करने आए। महात्मा ने कहा कि अरे सेठ जी कथा में आओ, देखो पूरा गांव आता है, बाहर गांव से ट्रैक्टर से आते हैं, मोटरसाइकिल से आते हैं, अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं, पैदल आते हैं, कितनी दूर दूर से लोग कथा सुनने आते हैं, आपने कथा सुनाते। और सेठ ने कहा कि भाई जी क्या बताऊं, मेरी बहुत बड़ी दुनिया है, 10 लड़के मेरे और 10 लड़कियां, बहुत बड़ी दुनिया है महाराज। तो महात्मा ने पूछा कि सेठ जी ये बताओ कि जब तुम पैदा नहीं हुए थे तुम्हारी दुनिया कैसे चलती थी? बोले वो ऊपर वाला चलाता था महाराज मेरी दुनिया। तो महात्मा ने कहा कि सेठ जी बुरा मत मानना, जब तुम मर जाओगे तो फिर तुम्हारी दुनिया कैसे चलेगी? बोले वो ऊपर वाला चलाएगा महाराज, सारी संसार को चलाता है। तो महात्मा ने कहा कि सेठ जी जब तुम पैदा नहीं हुए तब भी तुम्हारी दुनिया ऊपर वाले ने चलेगी, जब तुम नहीं रहोगे मर जाओगे तब भी तुम्हारी दुनिया ऊपर वाला चलाएगा। अभी ऊपर वाला बीमार पड़ा है क्या? सुबह से हॉस्पिटल में बाटल लगी उसको। जब ऊपर वाला मरने के पहले भी चलाता था, मरने के बाद भी चलाएगा, तो अभी ऊपर वाले क्या हो गया, 2 घंटा कथा सुनने नहीं आ सकता। सेठ ने कहा चल महाराज आगे चलता हूँ कथा सुनने। ये नर लीला है। नर लीला मतलब बहानेबाजी की लीला। करना ही नहीं चाहता ना भजन, बहाना कर लेगा, अमका है ढिमका है। ऐसी नर लीला में करना चाह रहा हूं। सीता जी ने कहा कि आपकी नर लीला में मैं क्या सहायता करूं? बोले तुम अग्नि में समा जाओ और अभी अपनी छाया रूप मेरे पास बिठा दो। अभी रावण आने वाला है, सोने का हिरण आने वाला है, तुम मेरे से हिरण मांगना, मैं तो हिरण को मारने के लिए बाहर लड़ूंगा। जब रावण तुमको सुनसान देखकर वहां लक्ष्मण करके आवाज लगाए तो लक्ष्मण को भी पीछे भेज देना, और जब सुनसान देखकर रावण तुमको उठाकर ले जाए तो खूब जोर जोर से रोना, और जब तुम रोती रोती चली जाओगे तो फिर मैं रोना शुरू करूंगा। उस तमाम ऋषि मुनि महात्मा ने पूछे कि राम क्यों रोते हो? मैं कहूंगा कि मेरी पत्नी को उठाकर ले गए वो। बोले मारो ना उसको। मैं पूछूंगा मारो, वो ब्राह्मण है। बोले जान से मार डालो, ब्राह्मण बनता है औरतों को चुराता है। जब तमाम ऋषि मुनि महात्मा लोग कहेंगे कि रावण को मारो तब मैं इसको मार डालूंगा, और लक्ष्मण को मत बताना। बोले कि भैया हमारे साथ 14 साल है, उनको ना बता। बोले नहीं, लक्ष्मण हो या मर मन जाना, जो कछु करी करता भगवाना। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करती ललित मेरे लीला।
तीर सुशीला मैं कछु कर बिललिता नर लीला। अग्नि में समा जाओ। सीता जी तुरंत अग्नि में समा गई और छाया रूप अपनी भगवान के पास बिठा दिया। इधर मारीच के पास रावण भी आया। रावण भी योजना बना रहा था। रावण ने मारीच के पास आकर कहा कि मामा जी पांव लागू। तो मारीच ने कहा कि ब्रह्मा को पांव नहीं लगता, मेरे पांव लग रहा है। स्वार्थी व्यक्ति, नीच व्यक्ति को जब गरज होती है ना, तब बहुत दंडवत प्रणाम करता है। रावण लंकेश था, धरती पर ताल टुकड़ा, धरती कांप जाती थी, लेकिन आज मारीच को प्रणाम कर रहा है। मामा जी पांव लागो। तो अब मारीच दौड़ता हुआ आया, लंकेश पधारिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले कि दंडक बनमी पंचवटी में कोई राजकुमार आया है, तुम ऐसा करो कि सुंदर मृग बनकर जाओ। मारीच कोई साधारण राक्षस नहीं था, 84 लाख योनियों की शरीर धारण कर सकता था और 10,000 हाथी का बल मारीच में भी था। बोले स्वर्ण मृग बनकर जाओ। मारीच ने कहा कि लंकेश, तुमने उन बालकों को देखा है? तो रावण झूठ बोल रहा है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। देखा हुआ है, हर को दंड कठिन जई भंजा, तई श्रमेत नृप दल मद गंजा। स्वयंवर में धनुष टूटा उस दिन था ये, लेकिन आज झूठ बोल रहा है। मारीच ने कहा कि मैंने उन बालकों को देखा है, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने यही बालक आए थे। तब तो 11-11 वर्ष की उम्र थी इनकी। 4-4 वर्ष उम्र मारीच कम बता रहा है। 15-15 वर्ष के थे भगवान, लेकिन 11-11 वर्ष कम उम्र बताकर रावण के हृदय में भय उत्पन्न करना चाहते थे मारीच कि 11 वर्ष के बालक ने धनुष तोड़ दिया। अब उनकी पत्नी को हरने के लिए तुम मुझे भेज रहे हो कपट मृग बनाकर, कैसे पूरा पड़ेगा तुम्हारा? उनके पास मत जाओ। वो राजकुमार के रूप में परमात्मा है, तुम अभी उनको पहचानते नहीं। रामो विग्रहवान धर्मो साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्व लोकश देवा नामी वासव। वो राजा के शरीर में परमात्मा है। और धर्म को देखना हो, धर्म का दर्शन करना हो तो राम का दर्शन कर लो, धर्म का दर्शन हो जाएगा। इतने बलवान होते हुए भी वो करुणा में है, करुणा के अवतार है वो। तो रावण ने कहा अच्छा, तू एक सिर वाला मेरे 10 सिर वाले को ज्ञान देता है? चलता है कि खट से काट कर गर्दन बाहर फेंकू तेरी। फिर तो मारीच ने यहाँ वहां देखा निज मरना, दोनों तरफ मौत देखी कि यहाँ रहूंगा तो ये मार डालेगा रावण, वहां भगवान के हाथों मरूंगा। मारीच इतना होते हुए भगवान का भक्त था, सीताराम जी का दर्शन करना चाहता था। मारीच ने कहा चलिए लंकेश, कहाँ चलना है? मारीच अब मन में भाव पैदा कर रहा है कि मैं दौड़ता हुआ जाऊंगा, मेरे पीछे भगवान दौड़ते आएंगे, मैं बार बार मुड़कर दर्शन करूंगा तो मरते समय उनका पावन दर्शन होगा। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम की आवत नहीं। करोड़ों जन्म तक मुनि लोग यत्न करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वो मेरे नेत्रों के सामने मेरे पीछे पीछे आएंगे। ऐसे भाव जगत करके, और इसी भाव के कारण भगवान राम जी उसके
पीछे गए। स्वर्ण मृग बनकर ये वहां पर गए। इतना दिव्य सुंदर मृग बना, रत्न श्रृंगो मणिखूरो नील रत्न विलोचन विद्युत विंध्यासो विचार वनांतरे। बहुत ही छोटा सा रूप लिया हिरण का, पूरा शरीर सोने का धक धक धक, रत्न की खूर थी उसके। ये मारीच था ना, असली हिरण के बच्चों को खा जाया करता था। तो अब ये खुद हिरण बनकर आया है मारीच। तो हिरण के बच्चे, असली हिरण के बच्चे जो थे वो समझ गए कि ये नकली हिरण मारीच है ये। तो जैसे ही हिरण को देखा कि सोने का हिरण, तो इसलिए असली हिरण के बच्चे थे वो नकली सोने के हिरण के पास से भागने लगे। और ये मारीच बना हुआ हिरण सोने का असली हिरण के बच्चों को चाटने लगा कि मैं इनमें मिल जाता हूं। लेकिन असली हिरण के बच्चे तो समझ गए कि ये नकली हिरण है। जब इतना देखा तो सीता जी ने देखा, पंचवटी वर पर्ण कोटि तर बैठे हैं राम सुभाए सुभाए। पंचवटी वर पर्ण कोटि तर बैठे हैं राम सुभाए सुभाए। कहा कि हे नाथ, ये मृग बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसको जीवित पकड़ कर लाओ, और यदि ये न पकड़ में आए तो इसको मार कर इसकी मृग चाह लाइए, हम भरत भैया को भेंट करेंगे। तो भगवान उठे, तुरंत फेंटा बांधा कमर में, माथे पर फेंटा बांधा और धनुष बाण लेकर कहा कि लखन, तुम यहाँ पर सीता जी की सुरक्षा के लिए रहना, मैं अभी मृग को पकड़ कर लाता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, सोने का कोई हिरण होता है क्या? ये तो कोई राक्षस हिरण बनकर आया है। भगवान ने कहा कि लखन, यदि कोई राक्षस होगा तो उसको मार देंगे, पर अब प्रिया ने मांगा है तो मैं जा रहा हूं, आप सावधान रहना यहाँ पर। भगवान चल पड़े। एक बार सीता जी ने कहा कि हे नाथ, ये मृग चाहिए, तो दौड़ पड़े। जब भगवान हिरण के पीछे दौड़ रहे थे तो हिरण तो मायावी था, कभी ऐसा लगता था कि हाथ से ही पकड़ लेंगे इतनी दूर पर, और जैसे भगवान राम जी हाथ से पकड़ने लगे कि
1 किलोमीटर दूर चमचमाता हुआ सोने का हिरण देखने लगा। भगवान की तरफ देख रहा है, भगवान उसके पीछे दौड़ने लगे। जब हिरण के पीछे दौड़ रहे थे भगवान, तो ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। क्या आपकी कितनी करुणा है कि आपने जब त्याग किया तब तो त्रिलोकी के समान, अपने राज्य का तिनके के समान त्याग कर दिया, और एक सोने के हिरण के पीछे आप दौड़ रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। जब रावण ने देखा कि ये मृग के पीछे दौड़ते हुए राजकुमार जा रहे हैं, तो सोचा कि ये ब्रह्म नहीं है। अरे ब्रह्म होते तो सोने के हिरण के पीछे थोड़ी दौड़ते, साधारण राजा के लड़के हैं। दोनों ने देखा, दोनों व्यथित हुए। लंकेश ने सोचा कि साधारण जीव है, और ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये मेरे परमात्मा है। देखो, भक्त भगवान के पीछे दौड़ते हैं, जैसे सुतीक्ष्ण जी दौड़ते गए, प्रभु आगमन श्रवण सुनी आवा, करत मनोरथ आतुर धावा। सुतीक्ष्ण जी दौड़ते गए भगवान के पीछे। कई भक्त भगवान के पीछे दौड़ते जाते हैं, लेकिन आज भगवान भक्त के पीछे दौड़ रहे हैं, ये उनकी करुणा की पराकाष्ठा है। भगवान दौड़ते जा रहे हैं, बार बार मुड़कर मायावी हिरण देख रहा है। बहुत दूर चले गए, फिर तो एक सर से बाण खींचकर मारा, मारीच को धड़ाम से गिर पड़ा। हाँ लक्ष्मण भैया बचाओ। वो तो मायावी था। लक्ष्मण जी के ऐसा सुनाई दिया सीता जी को, लक्ष्मण जी जैसे भगवान राम खुद बोल रहे हैं। सीता जी ने कहा कि भैया जाओ, आपके भाई के ऊपर विपत्ति आई है, आपको बुला रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि माँ, बरकुटी विलास सृष्टि लय हुए, जिनके भों के इशारे से सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है माँ, उन पर कोई संकट आ सकता है? ये तो वो राक्षस बोल रहा है, सोने का हिरण बनकर आया था ना, उसको भगवान ने मारा, तो वो बोल रहा है। सीता जी ने कहा कि नहीं, जाओ लक्ष्मण भैया, जल्दी जाओ, उन पर संकट है और आप जा नहीं रहे, जाइए आप जल्दी। फिर तो लक्ष्मण जी ने चारों तरफ एक रेखा खींच दी, माँ इस रेखा के बाहर मत जाना, इस रेखा के अंदर कोई नहीं आ सकता। लक्ष्मण जी भी दौड़ते जाने लगे। अब रावण ने देखा कि आश्रम में कोई नहीं है, सुनसान। देखिए, साधु बनकर गया, जाके डर सुर असुर डेराही, निशन नींद दिन अन्न खाई, स्वदसीन स्वान की नाई। एक कुत्ते की तरह इधर उधर डरते डरते जा रहा है, साधु बना हुआ। इमी कुपंत पग दे दखलेसा, रहन तेज बुद्धि लवलेसा। जो पापाचार की वृत्ति भी जाएगा, कुमार्ग की ओर जाएगा, उसके शरीर का तेज खत्म हो जाएगा, उसकी वाणी खत्म हो जाएगी, वो बोल नहीं सकता। रावण इतना पराक्रमी, धरती पर तार टोकर पांव रखता, धरती कांप जाती थी। सब देवताओं को बंदी बना रखा था, लेकिन कुपंत में आज जा रहा है तो थर थर कांपता हुआ कुत्ते की तरह इधर उधर बढ़िया ही लिखा है, डर के मारे इधर उधर देखता जा रहा है। आश्रम के पास जाकर भगवती भिक्षाम देही आवाज लगाई। सीता जी ने कहा कि हे महात्मा जी, मैं अभी फल फूल लेकर आती हूँ कुटिया से, आप यहीं खड़े रहे। सीता जी जब कुटिया के अंदर गई फल लेने के लिए, तब तक रावण ने उस रेखा को क्रॉस करने का प्रयास कर लिया। सोचा कि अंदर घुस जाऊं और वहीं कुटिया से उठा कर ले जाऊंगा, लेकिन रेखा के पार नहीं कर सका। फिर रेखा से दूर ही असुरपण और रावण साधु के वेश में था, बैठ गया। सीता जी जब फल लेकर आई तो कहा कि लो महाराज जी फल चलो। तो संत साधु वेश में थे रावण महाराज, तो बोले कि नहीं, मैं नहीं उठ सकता, आप यहीं आकर दे जाओ। कौन हो तुम देवी, यहाँ क्यों रहती हो? तो सीता जी ने कहा कि अवधपति महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की मैं पत्नी हूँ, मेरा छोटा भाई देवर भी मेरे साथ है। वो कोई हिरण को पकड़ने गए हैं, वो आए तब तक महाराज आप यहाँ बैठ कर फल फूल खाओ। तब तो लंकेश ने कहा कि तुम खुद हमारे पास आकर फल दे दो। और जब सीता जी फल देने लगी तो मन ही मन प्रणाम किया। इसमें लिखा हुआ है मनमोह चरण बंदी सुख माना। रावण ने सीता जी के चरणों में मन से प्रणाम करके और फिर अपना असली लंकेश का रूप कहा कि मैं लंकाधिपति रावण तुम्हें लेने आया हूँ, और हाथ पकड़ कर पुष्प विमान में बैठा कर
जर्न से उड़ा। हाँ बताइए बताइए, हाँ लक्ष्मण भैया बताओ बताओ। रोती रोती जा रही है। जटायु ने देखा कि मेरी बेटी को कोई उठा कर ले जा रहा है, तो तुरंत पहाड़ से उड़ा और रावण को चोंच से मार मार कर खून से लथपथ कर दिया। रावण को पुष्पवान से नीचे फेंक दिया और अपनी बेटी सीता को पंख पर बैठाकर नीचे उतार दिया और रावण से द्वंद्व युद्ध करने लगा। जटायु में भी 1000 हाथी का बल था, खूब युद्ध हुआ, लेकिन लंकेश रावण ने अपनी खड़गास तलवार से दूर फेंक कर मारी और जिससे कि पंख कट गया। अब पंख के बिना तो बेहाल हो जाता है पक्षी, क्या करे। सीता जी को पुनः उठाकर पुष्प विमान बैठाया और ले जा रहा है। ऋषमुख पर्वत के ऊपर से पुष्प विमान जा रहा था, बंदर बैठे हुए थे। सीता जी ने अपने कुछ आभूषण उतारकर अपने पल्लू को फाड़कर उसमें बांधकर नीचे गिराते हुए कहा कि हे बंदरों, यदि मेरे नाथ ढूंढते हुए इस रास्ते से आवे तो उनको ये मेरे आभूषण बताना और कहना कि दुष्ट मुझे दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहा है। रोती रोती चली गई। बंदरों को आवाज नहीं लगे। सीता जी ने सोचा कि अभी मेरे पिता जटायु मुझे बचाने आए तो इस दुष्ट ने उनको मार दिया, अभी मासूम बच्चे बंदर छोटे छोटे मुझे बचाने आएंगे तो ये उनको भी मार डालेगा, इसलिए बचाव के लिए बंदरों को नहीं बुलाया। रावण ने अशोक वाटिका में अशोक रक्षक ने सीता जी को बैठाकर अपने राज दरबार के अंदर चला गया। यहाँ भगवान मृग को मारने के लिए गए थे। अब वो तो माया भी था, जैसे बाण लगा कि राक्षसी रूप मारीच का धारण कर लिया। और प्रिया जी ने मृगशाला मांगी थी, तो भगवान ने अपनी विभूति को प्रकट करके मृगशाला बनाई और अपनी बगल में दबाकर दौड़ते इधर आने लगे। इधर से लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण को देखा तो कहा कि भैया तुम कुटिया छोड़कर आ गए, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी जानकी का कोई अनिष्ट हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि वो बाण मारकर आ गए उसको। वो तो हाँ लक्ष्मण बोला, बोले कि वो तो माई था भैया जो हमने वहां छोड़ दिया था ना उसको। विश्वामित्र जी की वो मारी था, माया भी से हिरण बनकर आया था। पर मुझे लगता है कि सीता आश्रम में नहीं है। दोनों भाई आए आश्रम के पास, ढूंढते ढूंढते रोने लगे, हाँ सीते हाँ सीते हाँ सीते। चारों तरफ दौड़ रहे हैं, कुटिया में कोई नहीं था, फल फ्रूट पड़े हुए थे वहां पर। लक्ष्मण जी समझ गए कि कोई दुष्ट व्यक्ति है, कोई चुरा कर ले गया है। आगे गए तो देखा कि जटायु पक्षी पड़ा हुआ तड़प रहा था। दौड़कर भगवान राम जी ने जटायु को अपनी गोद में उठा लिया। ये जटायु पक्षी महाराज दशरथ जी का मित्र था। इनकी कथा आती है कि जब शनि कृतिका नक्षत्र के अंत में थे तब ज्योतिषों ने राजा दशरथ को बताया कि अब शनैश्चर रोहिणी नक्षत्र को भेदन कर जिसे शकट भेदन करते हैं जाने वाले हैं, जिसका फल ये होगा देव दानव सबके लिए भयंकर है। 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा। तो दशरथ जी कांपने लगे कि अयोध्या में 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा तो लोग पिएंगे क्या। रथ के ऊपर दशरथ जी बैठे और 1.25 लाख योजन शनि के ऊपर बाण धारण करके जाने लगे कि शनि को ही जलाकर राख कर देता हूं, सकट भेदन होगा ही नहीं। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ते ही दशरथ जी का रथ झर से जलकर राख हो गया। दशरथ जी आकाश से नीचे गिरने लगे। ये जटायु पक्षी यहाँ नीचे था, ये उड़ा और उड़ते हुए महाराज दशरथ को अपनी पंख के ऊपर बैठा लिया और कहा जटायु ने कि चलिए महाराज शनि के पास मैं ले चलता हूं, मुझे नहीं जला सकता शनि। जब तीव्र गति से जटायु उड़ता हुआ जा रहा था तो शनि समझ गया कि अब मुझे मार देंगे। तो शनि ने हाथ जोड़ते कहा कि महाराज अब मैं सकट भेदन नहीं करूंगा और आशीर्वाद देता हूं कि ये जो लीला कथा को पढ़ेंगे उनको भी शनि की 7.5 अड़ैया कोई बाधा नहीं डालेगी, ये मैं उनके अनुकूल हो जाऊंगा। जब पक्षी ने दशरथ जी को नीचे उतारा तो दशरथ जी ने पूछा कि हे पक्षीराज मैं कौन हूं, पहचानते हो? बोले नहीं पहचानता। बोले मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ हूं, तुमने मेरे प्राण बचाए मित्र, मांगो क्या मांगना है। तो जटायु ने कहा कि आपका बालक मुझे दे देना। और उस समय कोई बालक था ही नहीं,
तो दशरथ जी ने कहा कि मित्र ऐसी बात मांगी कि मैं दे नहीं सकता, मेरा तो कोई बालक ही नहीं है। बोले नहीं, जब हो तब दे देना। जब रामलला का प्राकट्य हुआ था तो जटायु पहुंच गया अयोध्या में, हाथी के बराबर शरीर था जटायु का। सब अयोध्या के लोग डरने लगे कि इतना बड़ा पक्षी आया। दशरथ जी ने देखा कि नहीं, ये तो मेरा मित्र है। कौशल्या जी से कहा कि देवी तुम ये बड़े बालक को लेकर चलो, मैं वचनबद्ध हूँ, ये मेरे मित्र को देना है। कौशल्या जी रामलला को लेकर जटायु के पास आई, बोले कि वचनबद्ध हूँ, तो आपने कहा था ना कि आपका बालक मेरे को देना, ये मेरा बालक ले जाओ महाराज। जटायु ने पंख बालक के ऊपर रख दिए, कहा कि हम पक्षी हैं, इसको कहाँ घुमाएंगे, आप इनकी सेवा करो, जब बड़ा हो जाए तब दे देना। ये कथा दशरथ जी भगवान राम जी से भी कहा करते थे। तो राम जी ने देखा कि मेरे वही बाबा हैं, मेरे पिता हैं, तो दौड़कर अपनी गोद में उठा लिया और बालों से जटायु को झाड़ रहे हैं। दीन मलिन अधीन